बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम अपनी तमाम के तमाम मार्जिन क्लासेस सीखेंगे। दोस्तों मार्जिन क्लासेस क्या होती हैं, मार्जिन क्या होता है, फासला देना। फासला मीन बैरूनी साइड से, यानी आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के बाहर वाली साइड से अगर आपने टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से फासला देना हो तो उसके लिए हम मार्जिन क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। चलें बढ़ते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम मार्जिन क्लासेस की तमाम क्लासेस को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा अगर आप तमाम की तमाम बूटस्ट्रैप की मार्जिन क्लासेस अच्छे से सीखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव को लेफ़्ट राइट से फासला देने के लिए मैं यहाँ पे क्लास कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ। अपनी इस कंटेनर क्लास के अंदर मैं एक रो बनाने के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और देन मैं यहाँ पे इस डिव को क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया और इस डिव को एक रो बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक क्लास दे देता हूँ रो नाम की। देन इस रो क्लास के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कॉलम बनाने जा रहा हूँ, एक सनी बॉक्स बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं डिफरेंट कॉलम दूंगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि इसको क्लास दे दो call-4, यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये जो डिव मैंने बनाई है इसको मेरी इस रो के अंदर 4 कॉलम की जगह दे दो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें अब आपको इजी नज़र आ रहा होगा। अब मैंने अपनी ये जो अंदर वाली कॉल वाली डिव बनाई है इसको थोड़ा कलर देना है, तो कलर देने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ डॉट, जो मेरी रो क्लास है यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मैं अपनी रो क्लास बनाई है इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा डॉट में जो रो क्लास है सबसे पहले उसको जो है हाइट दे दो। हाइट कितनी देनी है, 200 पिक्सल की। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी रो क्लास है उसको जो बॉर्डर सेट कर दो 1 पिक्सल का सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का। इतना करने के बाद मैंने उसके बाद कहा डॉट, जो मेरी रो क्लास है उस डॉट रो क्लास के अंदर जो मेरी डिव है nth-child चाइल्ड 1, यानी यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है एक ही चिल्ड्रन है, लेकिन फिर भी मैंने सूडो क्लास यूज़ की है nth-child 1। सो यही इस रो के अंदर कितने चिल्ड्रन है, एक ही ये वाला चिल्ड्रन है और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा nth चाइल्ड जो 1 है, मैंने कहा उसको क्या करो, उसको भी हाइट दे दो कितनी, 200 पिक्सल की, और उसको एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, बैकग्राउंड हाइफन कलर सेट कर दो, कौन सा, रेड। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ ये कैसे का नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से बखूबी पता है। एंट्रेट करता हूँ, ये देखो ये मेरी एक पूरी की ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है ये मेरी एक रो है और इस रो के अंदर ये एक कॉलम है, मतलब एक बॉक्स है जिसको मैंने 4 कॉलम की जगह दी हुई है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सीखिएगा। मान लें आपके पास ये डिव जो है यहाँ पे रेड कलर की नज़र आ रही है, आप चाहते हो ये जो मेरी पूरी रो है इस रो के इस बिल्कुल सेंटर में ये डिव आ जाए, यानी ये रेड कलर की डिव इस रो के सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में कैसे लेके आते हैं, उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है m-auto। दोस्तों आप जिस भी चीज़ को m-auto क्लास देते हो, यानी मार्जिन m मीन मार्जिन हाइफन ऑटो मैंने आप कह रहे हो चारों साइडों से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन जो है वो ऑटो कर दो तो आपकी चीज़ बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। सो मैंने अपनी इस जो कॉलम वाली डिवाइस को सेंटर में लेके जाना है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा मार्जिन हाइफन ऑटो। सो इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ F5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो आपकी जो डिव थी वो बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, ओके। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो डिव है ये यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे, यानी बिल्कुल राइट यानी एंड पे आ जाए यहाँ पे, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्लास क्या होती है, उसके लिए हम लिखते हैं ML, मतलब सॉरी ML नहीं बल्कि MS मीन मार्जिन स्टार्ट। स्टार्ट दोस्तों जो है ये लेफ़्ट के लिए यूज़ होता है। इससे पहले यहाँ पे ML यूज़ होता था बूटस्ट्रैप 3 में या 4 में, लेकिन अभी दोस्तों बूटस्ट्रैप 5 के अंदर लेफ़्ट की जगह पे जो है हम S यानी L की जगह पे S लिखते हैं। ठीक है, और राइट अगर आपने यूज़ करना हो मार्जिन राइट तो उसके लिए हम मार्जिन ई लिखते हैं, ई मीन एंड। तो राइट के लिए आप ई यूज़ करते हो और लेफ़्ट के लिए आप एस यूज़ करते हो। सो मैंने कहा मार्जिन एस ऑटो, तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट साइड से मार्जिन दे के आपकी चीज़ को राइट पे ले जाएगा। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो आपकी चीज़ बिल्कुल राइट साइड पे आ गई है। ठीक है, तो ये आपने 2 मार्जिन क्लासेस स्कीलिंग कर दी हैं, एक m-auto एक ms-auto। m-auto से आपकी चीज़ सेंटर में आ गई थी और ms-auto से आपकी चीज़ बिल्कुल एंड पे चली गई है। अभी दोस्तों मान लो आपके पास 2 डिव हैं, मान लो जैसे मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ये मैंने एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ और ऊपर वाले डिव को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डिव 1 का। और चलिए मैं ऐसे करता हूँ, इसको नाम नहीं मैं कोई भी देता। ठीक है, यहाँ से मैं मार्जिन भी ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अभी आपने 2 एडवांस चीज़ें सीखनी है, एक अपनी चीज़ को सेंटर में लेके आना, एक अपनी चीज़ को एंड पे लेके आना। अभी मैं आपको एक और एडवांस चीज़ खाने जा रहा हूँ। ये मैंने 2 डिव ले ली हैं। अभी ये जो दूसरी डिव है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे।
सो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा जो मेरा nth चाइल्ड 2 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है रेड नहीं बल्कि ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दो। यहाँ पे आता हूँ F5 से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। और ये देखो आपकी पहली एक डिव है जिसने 4 कॉलम की जगह ली हुई है उसका रेड कलर है, और जो दूसरी डिव है उसने 4 कॉलम की जगह ली हुई है लेकिन उसका कलर कौन सा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अभी दोस्तों मान लो आप चाहते हो ये जो रेड है ये यहाँ पे रहे, लेकिन ये जो ग्रीन है ये यहाँ पे एंड पे आ जाए, यानी दरमियान में दोनों डिव के दरमियान में फासला आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों चाहे आप रेड को डिव मार्जिन दे दो, चाहे आप ग्रीन को मार्जिन दे दो। अगर दोस्तों आप रेड को मार्जिन दोगे ये काम करने के लिए तो फिर आपने कौन सा मार्जिन देना है, रेड को अगर आपने मार्जिन देना तो फिर आप इस तरह से मार्जिन दोगे। आपने सिंपली रेड के शुरू पे आना है यहाँ, यानी ये आपकी रेड वाली है ना, पहली आपकी डिव रेड वाली है और दूसरी ग्रीन वाली है। सो आपने अपनी पहली अगर डिव को मार्जिन देना है तो इसमें आपने लिखना है एम एंड हाइफन यानी ME हाइफन ऑटो। जैसे आप दोस्तों पहली डिव को ME हाइफन ऑटो दोगे तो क्या होगा, ये आपकी दोनों डिव के दरमियान में फासला आ जाएगा। देखो दोनों डिव, फर्स्ट डिव स्टार्ट पे और सेकंड डिव लास्ट पे ली गई है। लेकिन दोस्तों अगर यही काम आपने सेकंड डिव के साथ करना हो, मतलब आप चाहते हो मैंने फर्स्ट डिव को मार्जिन नहीं देना बल्कि सेकंड डिव को मार्जिन देना, तो उसके लिए फिर आप ये करोगे कि आप अपनी फर्स्ट डिव का ही मार्जिन हटा के सेकंड डिव को क्या मार्जिन दोगे, MS हाइफन ऑटो। यानी अगर पहली को मार्जिन देना हो, अगर आपने पहली को मार्जिन देना तो फिर क्या लिखना है ME हाइफन ऑटो, लेकिन अगर दूसरी को मार्जिन देना तो आपने लिखना है MS हाइफन ऑटो, यानी आप कह रहे हो मार्जिन स्टार्ट हाइफन ऑटो। तो इससे भी आपकी चीज़ जो है बिल्कुल सेंटर में हो जाएगी। देखें अभी बिल्कुल सेंटर में है। सो ये दोस्तों मतलब अपनी चीज़ों को सेंटर में कैसे करते हैं, स्टार्ट पे कैसे लेके जाते हैं, एंड पे कैसे लेके जाते हैं, दो डिव के दरमियान फासला कैसे देते हैं, तो ये आपको कंप्लीट मैंने सिखा दिया है। चलें इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे ये आपने मार्जिन क्लासेस के अंदर ऑटो चीज़ तो सीख ही लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट और कुछ नया सीखते हैं। यहाँ आप देखें कंट्रोल A से मैंने ख़त्म कर दिया। ओके अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों यहाँ पे आता हूँ और एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल सी एक डिव मैंने क्रिएट की और इस डिव को यहाँ पे आकर मैं स्टाइल कर लेता हूँ। क्या स्टाइल करना मैंने कहा जो मेरी डिव है, डिव टैग है, सबसे पहले उसको जो विड्थ है वो सेट कर दो, कितनी विड्थ सेट कर दो 400 पिक्सल की। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी विड्थ डिव है उसको हाइट दे दो 200 पिक्सल की। उसके बाद मैंने कहा उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड जो कलर है वो रेड कर दो। सो इतना करने के बाद मैं वापस आता हूँ F5 से रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये एक डिव बन गई है जिस ये रेड कलर के साथ आपको नज़र आ रही है। अभी दोस्तों इस डिव के ऊपर मैं डिफरेंट आपको बूस्ट मार्जिन की क्लासेस लगा के दिखाऊंगा और फिर बताता हूँ। चलिए चलते हैं और देखते हैं डिफरेंट क्लासेस सीखते हैं। अभी दोस्तों ये देखो ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, यहाँ से लेकर ये एक बॉक्स है। ये देखें ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉक्स है। अभी दोस्तों ये बॉक्स के बाहर वाली साइड से, ये ऊपर वाली साइड से आपको ये लाइन नज़र आ रही है। बेसिकली ये कह रही है दिस इज़ अ मार्जिन, दिस इज़ अ टॉप मार्जिन, इसको कहते हैं टॉप मार्जिन। यानी आपकी किसी भी बॉक्स के बैरूनी साइड से, यानी ये डिव का ये बॉर्डर है, यानी ये बॉक्स का बॉर्डर है, इस बॉक्स के ये जो आपको बाहर वाली साइड से फासला नज़र आ रहा है, ये जो दिस इज़ अ बैरूनी साइड से, एक्सटर्नल साइड से, दिस इज़ अ मार्जिन। अब ये अगर फासला ऊपर की साइड से है, यानी ये वाली लाइन जो शो कर रही है, ये कौन सी शो है, ये आपकी टॉप मार्जिन को शो कर रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आपकी लेफ़्ट मार्जिन को शो कर रही है, ये जो लाइन है ये आपकी बॉटम मार्जिन को शो कर रही है, और ये जो लाइन है ये आपकी राइट मार्जिन को शो कर रही है, ठीक है। तो आपके बॉक्स के ये ऊपर वाला टॉप मार्जिन है, ये वाला लेफ़्ट मार्जिन है, ये वाला बॉटम मार्जिन है और ये वाला राइट मार्जिन है। अगर दोस्तों आपने अपनी किसी बॉक्स को, अपनी किसी डिव को, अपनी किसी एलिमेंट को चारों साइडों से फासला देना हो, मतलब टॉप से भी, लेफ़्ट से भी, बॉटम से भी, राइट से भी, बैरूनी साइड से, इस तरह जैसे मैंने फासला दिया हुआ है अपनी इस बॉक्स को, अपनी इस डिव को। सो अगर आपने एक ही साथ चारों साइडों से फासला देना हो तो उसके लिए हम दोस्तों क्लास कौन सी यूज़ करते हैं, एम क्लास यूज़ करते हैं। ये जो एम है बेसिकली मार्जिन के लिए यूज़ होता है, आगे हाइफन ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। यानी आप कह रहे हो मार्जिन ज़ीरो, एम हाइफन ज़ीरो मीन मार्जिन ज़ीरो, मार्जिन 1, मार्जिन 2। दोस्तों जब आप लिखते हो एम, सिंपल एम का मतलब होता है मार्जिन चारों साइडों से, मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, चारों साइडों से ये इकट्ठा फासला देगा। कितना, ज़ीरो का मतलब है कोई फासला नहीं देना। एम हाइफन 1 का मतलब है आप कह रहे हो मेरी चीज़ को चारों साइडों से फासला दे दो, बैरूनी साइड से, मतलब मार्जिन दे दो, कितना 1 से कितना होगा, थोड़ा सा फासला मिल जाएगा चारों साइडों से। उसके बाद M2 किस लिए होता है, ये भी चारों साइड से मार्जिन देगा लेकिन 2 मीन थोड़ा सा ज़्यादा फासला दे देगा। उसके बाद मार्जिन 3 में थोड़ा सा और ज़्यादा फासला दे देगा, मार्जिन 4 में ये थोड़ा सा और फासला दे देगा, और मार्जिन 5 में ये थोड़ा सा और ज़्यादा फासला दे देगा। दोस्तों इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 5 तक होती है मार्जिन की। 5 से बड़ी वैल्यू आप 6, 7 नहीं लिख सकते, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 5। और ये तो वैल्यूज़ है ना, 0, 1, 0 का मतलब है कोई फासला नहीं देना, 1 का मतलब है बहुत ज़्यादा मार्जिन देना, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्जिन देना। और अकेला एम अगर आप लिखो तो ये क्या करता है, चारों साइडों से फासला देगा, ठीक है।
अगर दोस्तों आपने सिर्फ टॉप से मार्जिन देना, मतलब आप चाहते हो सिर्फ टॉप से मार्जिन आए, लेफ्ट राइट बॉटम से मार्जिन आए, तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो एम टी। एम टी स्टैंड फॉर मार्जिन टॉप। इसमें भी वही सेम सीन, 0 से लेकर 1 तक इसमें वैल्यू होती है। 0 मीन कोई फासला नहीं देना, 1 मीन थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा फासला देना, 2 मीन थोड़ा सा और ज़्यादा फासला देना, 4 मीन थोड़ा सा और 5 मीन थोड़ा सा और फासला देना है। और एम मार्जिन और टी मीन टॉप, यानी आप कह रहे हो मार्जिन टॉप सिर्फ मुझे देना है, बॉटम लेफ्ट राइट नहीं देना। इसी तरह दोस्तों अगर आपने सिर्फ मार्जिन बॉटम देना हो, मतलब आपने टॉप लेफ्ट और राइट नहीं देना, सिर्फ मार्जिन बॉटम देना, तो उसके लिए हम एम बी लिखते हैं, मीन मार्जिन बॉटम, और इसमें भी 0 से लेकर 5 तक वैल्यू होती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप चाहते हो सिर्फ मैंने मार्जिन लेफ्ट देना है, मार्जिन लेफ्ट सिर्फ देना है, तो उसके लिए हम एम एस लिखते हैं, मार्जिन स्टार्ट, एस मीन स्टार्ट। और ये किस लिए होता है, ये मार्जिन लेफ्ट, अगर आपने लेफ्ट साइड से मार्जिन देना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एम एस आगे हाइफन 0 या 1 या 2 या 3 या अप टू सोन, वो आपको मैंने बता दिया। 0 का मतलब है कोई फासला नहीं, 1 का मतलब है थोड़ा सा, 2 का मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा, और 3 जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो फासला जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। और मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या होती है, 5। इसी तरह दोस्तों अगर आपने राइट साइड से फासला देना हो, मतलब आपने मार्जिन राइट साइड से देना हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं एम ई। एम ई स्टैंड फॉर मार्जिन एंड। सो ये किस लिए होता है, राइट साइड से फासला देने के लिए, तो आप राइट साइड से फासला देने के लिए एम ई लिखते हो। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप चाहते हो मेरा लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से फासला मिले एक ही साथ, मतलब आप एक तो ये था ना कि चारों साइड से इकट्ठा फासला देना हो, तो सिंपल एम लिखते हैं। अगर टॉप से एम टी, बॉटम से एम बी, लेफ्ट से एम एस, अगर राइट से तो एम ई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे जो ये एलिमेंट है, ये जो बॉक्स है, इसको लेफ़्ट से और राइट से यानी दोनों साइडों से इकट्ठे फासला मिले, तो उसके लिए हम लिखते हैं एम एक्स। एम एक्स किस लिए होता है, एम एक्स दोस्तों होता है एक्स एक्सिस। आपको होता है ना एक्स एक्सिस कैसे होता है, एक्स एक्सिस बेसिकली ये होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। सो दोस्तों अगर आप एम एक्स लिखो तो इससे क्या होता है, इससे आपके लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से इकट्ठे फासला मिल जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से इकट्ठे फासला मिलेगा। और इसमें भी सिंपल आगे एम एक्स के आगे हाइफन 0 1 2 3, यानी ये मैंने हैश किस लिए लगाया, मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर 5 तक इसमें आप वैल्यू इसमें भी दे सकते हो, जैसे ऊपर आप लिखते आ रहे हो 0 1 2 3 4। मैं इसमें सारी वैल्यू नहीं लिखी, सिंपल शॉर्टली आपको बता दिया कि एम एक्स 0 से लेकर एम एक्स 5 तक होता है। तो एम एक्स क्या होता है, मार्जिन एक्स एक्सिस। इसमें लेफ्ट टू राइट दोनों साइडों से फासला मिलेगा, लेकिन लेफ्ट टॉप बॉटम से फासला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मेरी एलिमेंट को, मेरे बॉक्स को टॉप और बॉटम से फासला मिले, लेफ्ट टू राइट से ना मिले, तो उसके लिए हम लिखते हैं एम वाई। एम वाई मीन वाई एक्सिस, मतलब मार्जिन वाई। सो इसमें भी वैल्यू 0 से लेकर 5 तक होती है। सो अगर आप एम वाई लिखते हो तो इससे क्या होगा, इससे आपके टॉप और बॉटम से चीज़ को फासला मिलेगा, लेकिन लेफ्ट राइट से फासला नहीं मिलेगा। चलें ये सारी क्लासेस आपको पता लगी, अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये जो क्लासेस हैं एम 0 से लेकर एम 5 तक, जो कि 4 साइड से फासला देती है। चलें ये मेरी डिव है, इस डिव को मैंने यहाँ पे क्लास दे दी, बूस्टा भी कौन सी, एम हाइफन 0। एम 0 का मतलब क्या है, मार्जिन चारों साइड से फासला दो, लेकिन कितना, 0, यानी कोई भी नहीं। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो कोई भी फासला नहीं मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो 0 की जगह पे 1, तो क्या होगा, थोड़ा सा फासला मिल जाएगा चारों साइडों से। F5 से रिफ्रेश किया, देखो चारों साइडों से, देखो टॉप से भी मिल गया, लेफ्ट से भी मिल गया, बॉटम से आपको क्यों नहीं नज़र आ रही, कोई बॉटम से, तो बाई डिफ़ॉल्ट इतना ज़्यादा फासला है तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, वैसे मिल गया। लेकिन और इसके बाद राइट से भी फासला मिल गया है। सो 1 देने से क्या होता है, चारों साइडों से फासला मिल गया 1 का। अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो थोड़ा सा फासला और बढ़ जाएगा, F5 से रिफ्रेश तो देखो तो थोड़ा फासला और बढ़ गया। और अगर आप यहाँ पे आके लिखते हो एम हाइफन 5, मतलब आपने आपके लिखा डायरेक्ट, आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 5 लिखोगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फासला मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है। 5 से रिफ्रेश के देखो उसने क्या किया, चारों साइडों से, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से और राइट से, चारों साइडों से फासला दे दिया कितना, 5 का। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट क्या कहा था, अगर आपने सिर्फ टॉप से फासला देना तो आप क्या लिखते हो, एम टी, यानी सिर्फ एम टी, मतलब मार्जिन टॉप हाइफन 5। इसमें भी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, इसी तरह चलते चलते 5 तक आप जाते हो। लेकिन ये कौन सा मार्जिन है, मार्जिन टॉप, यानी ये सिर्फ टॉप से फासला देगा। F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने सिर्फ टॉप से फासला दिया है, लेफ्ट राइट या बॉटम से नहीं दिया। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पे एम बी लिख दोगे, एम बी में भी वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 5 तक होती है। लेकिन ये कौन सा फासला देगा, सिर्फ मार्जिन बॉटम देगा, मार्जिन एम बी मीन मार्जिन बॉटम। तो इससे सिर्फ मार्जिन बॉटम देगा। 5 से फिर करता हूँ, देखो ये मार्जिन बॉटम उससे बाई डिफ़ॉल्ट क्यों नज़र नहीं आ रहा आपको, क्योंकि दोस्तों बाई डिफ़ॉल्ट देखो इतना ज़्यादा फासला है, वो आपको ऐसा लग रहा है जैसे फासला नहीं मिला, लेकिन मार्जिन से उसको बॉटम से मार्जिन मिल चुका है। इसी तरह इसके अंदर होता है, अगर आपने सिर्फ लेफ्ट साइड से फासला देना हो तो उसके लिए अंदर हम क्या लिखते हैं, एम एस मीन मार्जिन स्टार्ट, और इसमें भी वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 5 तक होती है, 0 1 2 3 4 5। तो ये तो आपको पता चल गया। अब ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड से फासला देगा। फिर रिफ्रेश करता हूँ, देखो उसने टॉप से, बॉटम से, राइट से फासला नहीं दिया, बल्कि जस्ट ओनली लेफ्ट साइड से फासला दिया। इसी तरह अगर दोस्तों आपने राइट साइड से फासला देना हो तो आप क्या लिखते हो, एम ई,
ME- इसमें भी वैल्यू 0 से लेकर 5 तक होती है। यहाँ पे आता हूँ F5 से रिफ्रेश करता हूँ, उसको राइट साइड से फासला मिल चुका है, लेकिन आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फासला आगे पहले से ही। इसी तरह दोस्तों मैंने नेक्स्ट आपको क्या सिखाया, नेक्स्ट सिखाया एम एक्स किस लिए होता है, अगर आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से फासला देना हो तो उसके लिए हम MX लिखते हैं। इसके अंदर भी वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 5 तक होती है। सो इसके अंदर भी करके दिखाता हूँ। F5 से रिफ्रेश किया, देखो आपकी बॉक्स को जो है लेफ्ट से भी फासला मिल गया और राइट से भी फासला मिल गया है। इसी तरह इसमें नेक्स्ट वैल्यू का नेक्स्ट कौन सी क्लास होती है, एम वाई किस लिए होती है, अगर आपने अपने बॉक्स को जो है टॉप और बॉटम से फासला देना हो तो उसके लिए हम MY लिखते हैं। तो इसके अंदर भी वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 5 तक होती है। अभी वापस चलता हूँ, F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो आपकी डिव को जो है लेफ्ट और राइट से फासला नहीं मिला, लेकिन MY देने से क्या हुआ है, उसके टॉप से और बॉटम से फासला मिल चुका है। सो दोस्तों ये थी तमाम की तमाम मार्जिन की क्लासेस। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग तमाम की तमाम क्लासेस डिटेल के साथ जो है बता दी हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।